हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस बताने वाला हूं। उसमें मैं दोस्तों केवल मैं आपको मैथ का सिलेबस बताऊंगा। उसमें कौन से चैप्टर का वेटेज जाते हैं, किससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सभी चीजों का मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप लोग को पता होगा क्योंकि देखिए जो भी बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों को इस चीज को एकदम भली बात समझ लेना चाहिए कि अगर आपका जब तक मैथ और रीजनिंग ये दो पोर्शन बहुत अच्छा नहीं होगा तो सिलेक्शन लेना एकदम समझ जाइए इम्पॉसिबल है। अगर इसको चाहते हैं, आप इसको पॉसिबल करना चाहते हैं तो अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है, इसलिए आपको मैथ वाले सेक्शन पे और रीजनिंग वाले सेक्शन पे ज्यादा वर्क करना है। क्योंकि इसमें आप जब तक क्वेश्चन मैक्सिमम सही नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्शन समझ जाइए नहीं होगा। एकदम कंप्लीट चीज को समझ लीजिए। आप खुद जानना है कि इसमें जो मैथ होता है जो रीजनिंग होता है, अगर इन सभी क्वेश्चन को आप सही तरीके से करते हैं तो आपको पता एकदम आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा। लेकिन जीएस में ऐसा नहीं है। जीएस में आप कितना भी पढ़ लीजिए पहले, लेकिन अगर आप पेपर उटपटांग पूछ दिया तो उसके हिसाब से आप नंबर उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जो पढ़ के गए वही फंस गया तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप मैथ में और रीजनिंग में अच्छे से वर्क करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो उसमें पूरा में पूरा नंबर ला सकते हैं और यही आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको सिलेबस बताता हूँ, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, इन सभी चीजों को बताता हूँ। दोस्तों आपको सामने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा आरआरबी एनटीपीसी 2024 का सिलेबस। दोस्तों जो पहला आपका सीबीटी 1 होता है, ठीक है, जो पहला आपका सीबीटी 1 होता है उसमें देखिए क्या क्या चीज पूछा जाता है। उसमें आपका मैथमेटिक्स आता है 30 क्वेश्चन और 30 मार्क का होता है, और फिर रीजनिंग भी आता है 30 क्वेश्चन 30 मार्क का, और फिर जनरल अवेयरनेस यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखिए। टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है, और 100 मार्क्स से होता है। जो आपका प्री होता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी 1, उसमें आपका 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स है, 30 क्वेश्चन रीजनिंग है, और क्या है 40 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस है। तो आप देख लीजिए 60 नंबर तक का, 60 नंबर तक का वेटेज यही बनना है, मतलब रीजनिंग और मैथ में। अगर आप रीजनिंग मैथ अच्छा कर लिए तो सोच लीजिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। और इधर जाके अगर आप मुश्किल से 22 से 25 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन कंफर्म है प्री में, ठीक है। उसके बाद आपको सीबीटी 2 के लिए अच्छे से लगना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखिए मैथ वाले सेक्शन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं इन सभी चीजों को आपको बताता हूं, ठीक है। इन सभी चीजों को ध्यान से आप सुनिएगा। आप इस चीज को देख लीजिए कि कहां वेटेज ज्यादा है, किस सेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है मैथ में। इन सभी चीजों को आप समझ लीजिए। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं टॉपिक बताया हूँ, मैथमेटिक्स लिखा होगा ऊपर सबसे, और वहां पे टॉपिक लिखा है। अब देखिए इसमें एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। इससे देखिए 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं। जो आपका टोटल 2019 वाला जो फॉर्म आप लोग को डलवाया गया था और 2020-21 में पेपर हुआ था टोटल 133 शिफ्ट में, उसमें एलसीएम एचसीएफ से आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम शिफ्ट में देखने को मिले हैं। तो इस चीज को समझ लीजिए, अगर एलसीएम एचसीएफ से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं तो आप जानिए कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसलिए इसको आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के जाना पड़ेगा अगर आप नंबर बनाना चाहते हैं तो। दूसरा दोस्तों देखिए ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री से क्या है दोस्तों, मात्र एक क्वेश्चन है। अगर इस पे आप बहुत ज्यादा टाइम ना नुकसान करें, बहुत कम पढ़ के ही जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला है, इस पे अगर ज्यादा टाइम आप वेस्ट करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप देखते जाइए कहाँ आपको ज्यादा समय देना। ऐसा नहीं है बोलने इसको पढ़ना ही नहीं है, एक नंबर के लिए भी पढ़ना है आपको, क्योंकि मैथ में 30 में 30 आपको लेके ही आना है फिर भी। लेकिन इस पे आपको समय कितना देना है, इस चीज को समझना है कि कौन सा पोर्शन ज्यादा पूछ रहा है, कौन सा पोर्शन कम पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप समय देंगे ना। तो देखिए ज्योमेट्री में आपका एक क्वेश्चन पूछा है, मेंसुरेशन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो हमने जो एवरेज दिया 3 मान लिया, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आता है। अब देखिए एडवांस मैथ का सबसे फेवरेट जो सब्जेक्ट है एनटीपीसी का वो है ट्रिग्नोमेट्री। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं हुआ आज तक जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन पूछा नहीं गया। ऑन एन एवरेज समझ जाइए 4 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसको तो आपको जबरदस्त एकदम तैयार करके ही जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका परसेंटेज है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा के 1 क्वेश्चन आता है, डीआई का लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 3-3 क्वेश्चन आया था किसी किसी शिफ्ट में, लेकिन डीआई इसमें पूछा बहुत कम था, ठीक है। उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद देखिए दोस्तों रेशियो से जो क्वेश्चन आया है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, उससे 2 क्वेश्चन आया, आपको दिख रहा होगा टॉपिक यहाँ पे। फिर एवरेज से 3 या 4 क्वेश्चन आया, नंबर सिस्टम से 1 या 2 क्वेश्चन आया है, फिर सिंप्लीफिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आया है, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आया है, टाइम एंड स्पीड से 1 क्वेश्चन आया है, एसआईसीआई का 2 क्वेश्चन आया है, और प्रॉफिट एंड लॉस का 2 क्वेश्चन आया है। दोस्तों ये देखिए जो मैं बताया हूँ ये ऑन एन एवरेज है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इसके हिसाब से देख लीजिए आपका एलसीएम एचसीएफ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सेकंड नंबर पे रखेंगे तो मेंसुरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि परसेंटेज के बिना आगे आप इस पढ़ाई नहीं कर सकते, हर चीज परसेंटेज पे डिपेंड रहता है, ठीक है।
और ये देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, नंबर सिस्टम में 2 क्वेश्चन आता है, टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन आता है, रेशियो में 2 क्वेश्चन आता है। तो ये आप जो पोर्शन है इसके हिसाब से आपको तैयारी अपना कंप्लीट करना है। मैं दोस्तों आपको मैथ का पूरा समझ जाइए, एक जितना भी क्वेश्चन है 25 से 30 क्वेश्चन, मैं आपको 2 बार में 15-15 क्वेश्चन का मैं लेके आऊंगा, उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। उसमें दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया वो तो मैं कराऊंगा, उसके साथ और क्या नया पूछ सकता है, नया क्या चीज आ सकता है, प्लस मैं आपको कम समय में कैसे क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं, इन सभी चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। और आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, क्लास अटेंड कीजिएगा, इससे आपको दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आप लोगों ने सिलेबस देख लिया टोटल क्या है, क्या चीजें हैं, अब इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि कैसे आप तैयारी करेंगे, ठीक है, उसी के हिसाब से तैयारी करना है आपको ठीक से। दोस्तों इसके बाद देख लीजिए जो आपका CBT 2 होता है, CBT 2, ठीक है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सेकंड वाला, उसमें दोस्तों आपका जो होता है, ये देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें देखिए मैथमेटिक्स का अब पोर्शन बढ़ जा रहा है। मैथमेटिक्स में यहाँ पे 35 क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन पूछेगा, फिर जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, और ये आपका टोटल जो है 120 क्वेश्चन 120 मार्क का रहेगा, और ये भी 90 मिनट का होगा आपका CBT। इस चीज को समझिए, तो आपको दोनों जगह टाइम एकदम सेम टू सेम मिलने वाला, 90 मिनट ही मिलने वाला है, मतलब 1.5 घंटे ही मिलेंगे, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। दोस्तों मैथमेटिक्स का मैं आपको सिलेबस बता दिया हूं, ऐसे में आपको रीजनिंग का सिलेबस बताऊंगा, लेकिन मैं आपको मैथमेटिक्स का कंप्लीट तैयारी में अच्छे से कराऊंगा। आपको जो भी मैं क्वेश्चन ले आऊंगा, उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको उसका क्या फॉर्मूला है, क्या चीजें नया कॉन्सेप्ट है, क्या चीज नया पूछ सकता है उससे रिलेटेड, मैं इन सभी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। इसलिए उस क्लास को आप अच्छे से देखिएगा। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स वाला जो सिलेबस है उसको अच्छे से कवर कीजिए। मुझे पता है कहां से क्वेश्चन पूछता है, मैं उन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा पेपर में आपको। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़िए, आगे जो भी चीजें हैं मैं आपको ऐसे ही बताते रहूंगा, कहां से आपको कैसे पढ़ना है। कुछ नया चीज अगर ऐड करते हैं तो उसको भी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कैसे आपको पढ़ना है और ये चीज मैं आपको इस चीज का मैं वीडियो लेके आऊंगा कहां पे आपको कितना समय देना है, ठीक है। जब आप लोग टेस्ट दीजिएगा उसमें आप लोग सबसे दिक्कत ये होता है कि आप लोग क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो कैसे आप लोग टेस्ट दीजिए, कैसे आप कंप्लीट पेपर को कंप्लीट कर लीजिए कम समय में, इन सभी चीजों को मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बस मैं आपको इतना बताने के लिए आया था। आपको मैंने आरआरबी एनटीपीसी का मैथ का सिलेबस बहुत बेहतरीन तरीके से बता दिया कहां से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, इन सभी चीजों को आप लोग देख लीजिए और इसी के हिसाब से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। चलो दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों मैं क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू दोस्तों।